हेलो दोस्तों, स्टडी अवेयरनेस विदे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लूसेंट की जीके की बुक और किरण पब्लिकेशन की जीके की बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तथा इन किताबों से किन किन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, बैंकिंग में, यूपी ट्रिपल एससी में, आर्मी में, एसएससी जीडी में, सीडीएस में और डीआरडीओ में। और मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम पास किया है इन किताबों को पढ़कर। जीके में मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए जीके के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन किताबों को पढ़कर मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं। सबसे पहले मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पास किया था और इस एग्ज़ाम का फिजिकल भी पास किया था। इसके फिजिकल को मैंने 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, इसमें मैंने 19.5 मिनट में पूरी की थी। इसके बाद देखते हैं मैंने कौन सा एग्ज़ाम पास किया था। मैंने आरपीएफ का एग्ज़ाम पास किया था और इसका फिजिकल भी पास किया था। उसके बाद मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास किया और उसका फिजिकल पास किया। इन किताबों से जीके पढ़कर मुझे बहुत ही हेल्प मिली और मेरी जीके बहुत ही अच्छी हो गई। और इन किताबों को पढ़कर मैंने हाल ही में कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे और आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 का एग्ज़ाम दिया था, इसमें मेरे 76 मार्क्स बने। यूपी लेखपाल का दिया था एग्ज़ाम और इसमें मेरे 75 मार्क्स बने। और रेलवे ग्रुप डी का इसमें मेरे 64 मार्क्स बने। और 11 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जो कि बहुत ही हार्ड शिफ्ट थी। इसी तरह से देखें तो परसेंटाइल में नॉर्मलाइजेशन में मेरे 5-7 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों किताबों से जीके की तैयारी कैसे करें। लूसेंट जीके, इस किताब से इस किताब में पॉइंट टू पॉइंट जीके दी हुई है। यह एक नोट्स की तरह है। इस किताब को रोजाना 2 या 3 घंटे पढ़ना चाहिए लगभग और फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, या फिर पेज को डिवाइड करके इस किताब को पढ़ना चाहिए। अगर जैसे किताब में 300 पेज है तो उनको ऐसे देखना चाहिए कि हमें एक मंथ में पढ़ने हैं, तो 30 से 300 को डिवाइड कर देंगे तो लगभग एक दिन में 10 पेज। इस तरह से हमें पेज को डिवाइड करके इस किताब को पढ़ना चाहिए। पढ़ने का एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन सुबह को पढ़ लिया, एक दिन शाम को पढ़ लिया। एक निश्चित टाइम टेबल बनाना चाहिए जीके को पढ़ने के लिए, जिससे कि जीके हमारे अच्छी तरह से समझ में आ सके और जीके को समझने में हमें बहुत ही मदद मिल सके। जीके को रट्टा मारने की जगह समझना चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक जीके याद रह सके। कई बच्चे क्या करते हैं कि जीके को रट्टा मार के याद कर लेते हैं, एग्जाम एग्जाम में बैठ जाते हैं और एग्जाम होने के बाद जब दूसरा एग्जाम आता है तो पूरी जीके भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जीके को अच्छी तरह से समझना चाहिए और जितने भी घटनाएं होती है जीके में उन सभी को कनेक्ट करना चाहिए आपस में एक दूसरे से, जिससे कि जीके बहुत लंबे समय तक याद रह सके और जब अगले एग्जाम में बैठे तो जीके को बहुत ही आसानी से हम सोल्व कर ले। अब देखते हैं, साप्ताहिक रिवीजन करना चाहिए। दोस्तों, रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिवीजन स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी मंथली और साप्ताहिक और दैनिक 3 तरीके से रिवीजन करते हैं। अगर संभव हो सके तो साप्ताहिक रिवीजन तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। जीके को रोजाना पढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन जीके पढ़ ली, 2 दिन हमने नहीं पढ़ी। एक दिन हमने 4 घंटे जीके पढ़ ली और एक दिन हमने 10 मिनट जीके पढ़ी। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक निश्चित टाइम टेबल और फिक्स 3 घंटे का, 2 घंटे का, या फिर पेज को डिवाइड करके अपना डेली टारगेट पूरा करना चाहिए। अब देखते हैं किरण जी के बुक। इस किताब से जीके को समझने में मदद मिलती है। लूसेंट जीके का जितना कंटेंट है वो तो सारा इसमें है ही है, उसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी डिटेल दी हुई है, जिससे जीके को समझने में बहुत ही मदद मिलती है। थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है इसमें। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो लूसेंट जीके में नहीं है और इस किताब में दिए हुए हैं। लूसेंट से थोड़ी ज़्यादा डिटेल में है, इसलिए यह किताब बहुत ही अच्छी है। लूसेंट जीके बुक पढ़ने के बाद इस बुक को पढ़ना चाहिए। लूसेंट जीके को जैसे हमने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद फिर हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी कंप्लीट जीके तैयार हो जाए और हम किसी भी एग्जाम में बैठ जाए और हमारे जीके के क्वेश्चन न छूटे। दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, दोनों ही स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। बहुत ही सस्ती किताबें मिलती हैं मार्केट से। अगर आपके एग्जाम में काफ़ी समय है तो पहले आप किरण जी के बुक भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको शुरू में लूसेंट ही पढ़नी है, हम शुरू में किरण की जी के भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम कई महीने बाद है, जैसे 4 या 5 महीने अगर हमारे एग्ज़ाम में है, तो हम शुरुआत जो कर सकते हैं हम किरण की जीके की बुक से भी कर सकते हैं।
इन किताबों को पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको एग्जाम बहुत ही इजी लगने लगेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जो एग्जाम में पूछी जाती है उनकी वीडियो डालता रहता हूँ, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।